हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक यूपीएससी लेवल से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक बहुत महत्वपूर्ण और जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है उनसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आज लेके आया हूँ, जिसका आज नाम है राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है? इससे राष्ट्रीय आय से दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इसके बारे में आज संपूर्ण वर्णन आज इस अध्याय में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। भारतीय अर्थव्यवस्था बुक में आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम यानी किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुएं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण यानी पूरे प्रतिवर्ष यानी पूरे एक वर्ष में उत्पादित वस्तु या सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे दोस्तों राष्ट्रीय आय को एनएनपी एफसी या दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट या दोस्तों या इसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय से भी दर्शाया जाता है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय आय को एनएनपी या दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होती है उसको भी दर्शाया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों किसने की थी? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में की थी, जिनका नाम है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। इसमें एक प्रति व्यक्ति की आय दोस्तों 20 रुपये बताया गया है। यानी कि दोस्तों इसमें बहुत प्रश्न अधिक बनते जा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय के संबंधित। इतने पैराग्राफ में देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्रति एक वर्ष में उत्पादित वस्तु या सेवाओं के शुद्ध मूल्य के दोस्तों योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को एनएनपी में दर्शाया जाता है या दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है वो दोस्तों इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1868 में। किस पुस्तक में की थी? पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की। अब ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में कितनी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बताई थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय को एनएनपी एफसी या साधन लगाकर राष्ट्रीय शुद्ध आय को समझाने के लिए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषों पर आपको मैं समझा रहा हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम करते हैं जीडीपी पर। दोस्तों जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तु या सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी दोस्तों किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं या दोस्तों सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्र का या दोस्तों जीडीपी कहा जाता है। ध्यान में रखने योग्य यह बात है कि जीडीपी की सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम रूप से ही लिया जाता है। यानी कि दोस्तों वस्तुओं के अंतिम सेवाओं और दोस्तों सेवाओं का अंतिम रूप जीडीपी को माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जीडीपी तो हो गया। एनडीपी का भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। एनडीपी का पूरा नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी को समझने के लिए
पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फर्स्ट देखिए मूल्यह्रास। एनडीपी में मूल्यह्रास का क्या मतलब है? एक वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वो हिस्सा जो किसी भी खराब उपकरण को बदलने के लिए व्यय किया जाता हो, जो कि उत्पाद के स्तर को बनाए रखने की आवश्यक है, यानी कि ये किसी भी वस्तु की अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि नहीं करता है, यानी कि दोस्तों मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? या कि एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास से ये आशय है कि एक वर्ष में दोस्तों निवेश खर्च का हिस्सा है जो कि दोस्तों खराब वस्तु को बदलने में व्यय किया जाता है। अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन लेते हो, मान लीजिए वो फ़ोन आप घर पे लाते हो, 15 दिन या आपको महीना के लिए दिया जाता है। महीने में दोस्तों अगर खराब हो जाता है तो उसे दोस्तों वापस बदल कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्या होता है? मूल्यह्रास होता है, जो कि उत्पादन के स्तर को बनाए रखता है। क्योंकि दोस्तों आप लाते हो, खराब हो जाते हो तो उस फ़ोन की वैल्यू टूट जाती है। तो उसके लिए दोस्तों मूल्यह्रास दोस्तों उस वस्तु की जो वैल्यू है वो दोस्तों बनाए रखता है। इस स्थिति में दोस्तों डिप्रेशन को जीडीपी से हटा दिया जाता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद को, यानी कि दोस्तों एनडीपी के सामने जीडीपी माइनस डी यानी डिप्रेशन को दोस्तों डिप्रेनिक्रेशन को हटाया जाता है। ये दोस्तों इसलिए दोस्तों एनडीपी तैयार होगा। अब बात करता हूं, हमने जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया दोस्तों। अब है जीएनपी। जीएनपी का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद। केवल भारत द्वारा देश या विदेश में एक वर्ष में किया गया कुल उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या दोस्तों कहते हैं जीएनपी। यानी कि दोस्तों जीएनपी का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। ठीक है, जीएनपी किसे कहते हैं? केवल भारतीय द्वारा देश या दोस्तों विदेश में एक वस्तु के लिए दोस्तों एक वस्तु किए गए कुल उत्पादित तो दोस्तों अंतिम सेवा और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। ध्यान दें कि जीएनपी का आकलन करते समय राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं को जोड़ा जाता है। यानी कि जीएनपी का आकलन करने के लिए दोस्तों समय राष्ट्र या सीमांकन के अंतर्गत उत्पादित जो भी समस्त वस्तु हैं उन वस्तुओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, परंतु इन वस्तुओं में भी कुछ उत्पादन दोस्तों विदेशियों द्वारा भी किया जाता है, जो कि दोस्तों कहाँ निवास करते हैं? भारत में निवास कर रहे हैं। अंत में जीएनपी को जीडीपी में विदेश में रह रहे भारतीय द्वारा उत्पादित मूल्य एक्स को जोड़कर भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य एम को घटा दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जीडीपी और जीएनपी में भारतीय द्वारा उत्पादित मूल्य भारत द्वारा उत्पादित मूल्यों को एक्स में प्रदर्शित करते हैं। उसमें दोस्तों जोड़ एक्स यानी भारतीय उत्पादित मूल्यों को एक्स को समझकर जोड़ेंगे। फिर दोस्तों भारत में रह रहे विदेशी उत्पादित मूल्य को जोड़ेंगे, तो विदेशी उत्पादित मूल्य को क्या कहते हैं? एम कहते हैं। ठीक है, एनएनपी का मतलब है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी का पूरा नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट या दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। यदि दोस्तों जीएनपी में मूल्यह्रास हो, मूल्यह्रास को हटाने के लिए यानी कि दोस्तों जीएनपी में मूल्यह्रास को हम हटाएंगे तो हमें दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि एनएनपी प्राप्त होता है। यानी कि एनएनपी में यानी कि जीएनपी में मूल्यह्रास को हटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि एनएनपी प्राप्त होगा। एनपीएनपी के बराबर होगा जीएनपी माइनस डी यानी कि दोस्तों डिफरेंशिएशन को हटाएंगे तो एनएनपी हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें एनएनपी या दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ज्ञात करने के लिए परंतु राष्ट्रीय आय को एनएनपी कहा जाता है। राष्ट्रीय परंतु राष्ट्रीय आय को क्या कहेंगे? एनएनपी या एफसी कहते हैं। एनएनपी एफसी को समझने के लिए फैक्टर कास्ट या साधन लागत और मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य के बारे में जानने के लिए हमें तो सबसे पहले है दोस्तों फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट या साधन लागत। किसी भी वस्तु या उत्पादन को बनाने में मूल्य राशि तो दोस्तों लागत होती ही है, ये तो सभी को पता है। उस वस्तु में दोस्तों साधन लागत कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु या उत्पादन करने के लिए मूल्य राशि
यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, किसी भी वस्तु या उत्पादन को बनाने में दोस्तों मूल्य राशि लगी होती है और उसी वस्तु की साधन लागत कहलाती है। वो वस्तु की क्या कहलाती है? साधन की लागत। उदाहरण के रूप में एक खिलौना बाजार में 10 रुपए में बेचा जाता है, जिसमें 2 रुपए का कर टैक्स लग जाता है और खिलौने की साधन की लागत 8 रुपए मानी जाती है। यानी कि दोस्तों फैक्टर कास्ट साधन लागत किसी भी वस्तु के उत्पादन में बनने में मूल राशि दोस्तों लगी रहती है, पर इसके साथ वस्तु की साधन जो लागत है वो कहलाती है मूल राशि। यानी कि दोस्तों एक खिलौना 10 रुपए में बेचा जाता है, 2 रुपए तो दोस्तों लग जाता है जीएसटी, ठीक है, और दोस्तों खिलौने में 8 रुपए साधन की लागत मानी जाती है। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस तो दोस्तों कि उपभोक्ता जिस मूल्य पर बाजार को किसी भी वस्तु को खरीदता है, यानी कि दोस्तों उपभोक्ता किसी भी मूल्य पर बाजार में किसी भी वस्तु को क्या करता है? खरीदता है, तो उस वस्तु की मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य होता है, वो तो दोस्तों क्या होगा? मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य माना जाता है। अब देखिए दोस्तों जब जो दोस्तों बाजार मूल्य से निकाला जाता है, यानी कि यहां पर देखिए इस तरह के दोस्तों प्राइस जो बाजार मूल्य होता है उसमें दोस्तों इस तरह के लिए इस साधन में यदि कर और टैक्स को जोड़ दिया जाता है, कर और टैक्स को इस हिस्सों में जोड़ दिया जाता है, तो बाजार मूल्य दोस्तों क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। अब हम दोस्तों एनएनपी या एमपी का आकलन करेंगे। एनएनपी और एमपी का दोस्तों क्या करेंगे? आकलन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एनएनपी एमपी है, इसमें एनएनपी एफसी और दोस्तों इंडायरेक्ट टैक्स है ये दोस्तों, यानी कि एनएनपी एमपी को ज्ञात करने के लिए एनएनपी एफसी प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसे जोड़ दिया जाएगा। एनएनपी एफसी में दोस्तों एनएनपी एफसी को ज्ञात करने के लिए एनएनपी जो एमपी है उसमें दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है वो दोस्तों घटा देंगे तो हमें एनएनपी एफसी तैयार हो जाएगा। हमें सरकार द्वारा कई वस्तुओं की अनुवर्ती भी दी जाती हैं, अब हमें एनएनपी में एफसी को जोड़ दिया जाता है, यानी कि एनएनपी में एनएनपी एफपी बट माइनस में जो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस दोस्तों सब साइड्स यानी एनएनपी को राष्ट्रीय आईपी कहा जाता है, एनएनपी एफसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आईपी कहा जाता है। अब ध्यान रख लेना प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के क्या आश्रय है दोस्तों? यदि हम राष्ट्रीय आय को राष्ट्र की जनसंख्या से दोस्तों क्या करते हैं? प्रभावित कर दें तो हमें दोस्तों उससे दोस्तों प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय हो जाती है। यानी कि यदि राष्ट्र की दोस्तों आय है, राष्ट्र की आय को राष्ट्र की जनसंख्या से प्रभावित कर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय हम दोस्तों क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की जनसंख्या में भाग देंगे तो हमें दोस्तों प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। प्रति व्यक्ति आय कब प्राप्त होगा? जब दोस्तों राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज में हमने जाना कि जीडीपी एनडीपीटी प्रति व्यक्ति आय के संबंधित इस वीडियो में राष्ट्रीय आय के संबंधित तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा राष्ट्रीय आय के संबंधित। अगर आपको कोई डिफिकल्ट है, इसमें कोई समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बजट पर चर्चा करने वाले हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और दोस्तों थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बजट के संबंधित है तो वो दोस्तों वीडियो देखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।